नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं धीर मिश्रा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जनसंख्या जनसंख्या इस देश का एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा गले की हड्डी बने रहता है। चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, चाहे आप टूरिज़्म की बात कर लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको इसका विध्वंस हमेशा झेलने पड़ता है। और आज़ादी से लेकर आज तक ये हमारी मूल समस्या है। चाहे आपकी महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आपकी बेरोज़गारी की बात हो, जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है, तब तक ये धात के पात वाली ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हर साल आपकी ग्रोथ रेट बढ़ते जाती है, डेथ रेट्स आपकी इतनी होती नहीं है। ये भी एक कोई मुख्य कारण नहीं है कि डेथ रेट अगर हो भी जाएगा तो आप कन्वर्ट कर जाएंगे। आप सोचिए, एक ऑस्ट्रेलिया हमसे 2.5 गुना देश, जो हमसे एरिया वाइज इतना बड़ा है, इतनी वहाँ पे संपन्नता है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, चाहे वनस्पति की बात करें, बट हमारी जनसंख्या एक साल में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। करीबन 2.5 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, जो आपके लॉर्ड मायो ने 1872 में कराया था, अगर सेंसस की बात करें तो सबसे पहला सेंसेक्स हमारा उस समय हुआ था। उस समय भी करीबन हमारी आबादी 25 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद से एक आपका एक्ट बन गया था, और हर साल करीबन जो हम देखते हैं, चाहे आपका 72 से लेके आपका 81 हो, 81 से आपका 91 हो, 91 से लेके आपका 1801 हो, हर 10 साल बाद आपका जो सेंसेक्स है जनसंख्या का, वो हर साल आपका लॉन्च होता है। इससे पहले जो हमारा लास्ट ईयर जो हमारा हुआ था, लास्ट 15वां था, वो आपका 2011 में हुआ था। और जो 16वां है आपका जनसंख्या का सेंसेक्स, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन हमारी जनसंख्या करीबन 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ये तो एक मुद्दा है ही, जिस दिन भी लॉन्च होगा उस दिन हल्ला तो मचेगा ही मचेगा कि ऐसे क्या हो गया। लेकिन कोई ऐसी सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि जनसंख्या बढ़ कैसे गई। सबको पता है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। एक ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, जिसको हम हर साल पीछे छोड़ देते हैं, करीबन 2.5 करोड़ लोग हमारे यहाँ देश में पैदा होते हैं। अब ये सोचिए, रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा रेलवे में भी हमारी जनसंख्या सफ़र करती है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। अगर आप नेचुरल उसमें देखेंगे, कई लोग उसमें आपके जनरल डब्बे में सफ़र करते हैं, तो उसको अगर देख लिया जाए तो एक साल भर में करीबन 350 साढ़े तीन करोड़ लगभग लगभग एक दिन में हमारे रेलवे में सफ़र करते हैं। अगर सबसे पहला जनसंख्या जो सेंसेक्स था वो आपका 1872 में हुआ था, फिर आपका 1881 में हुआ था। अगर टोटल मिला लिया जाए तो ये आपके अब तक 15 हो चुके हैं। 16 जो आपका 2021 में होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। लास्ट हमारा 2011 में हुआ था। और अगर हम आज़ादी से बात कर लें, आपका जो सबसे पहला 51 में हुआ था, 51 में हुआ, फिर 61 पे हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 81 में हुआ, फिर 91 में हुआ, फिर 2001 में हुआ। 2001 में तो हमने आपका पूरा 1 अरब की जनसंख्या को पार कर ही लिया था। और फिर उसके बाद से 2011 हुआ था। अभी 2021 के आंकड़े हमारे पास आए नहीं हैं, और जब भी आएंगे ये आश्चर्यजनक ही होने वाले हैं। और जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस पर हल्ला मचेगा कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, हमारी तो खैर बनती ही बनती है। हम एक दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। आज आप देखते हैं कंपटीशन इतना है, हर जगह पे रोज़गारी है, बेरोज़गारी है, पर आप कितने, हर बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। हर इंसान पढ़ लिख सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आप सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए, दिन भर कितनी भीड़ रहती है। और एक अस्पताल की बात नहीं करिए ना, एक रात की बात करिए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी नगर नुक्कड़ में चले जाइए, हर जगह यही समस्या है। चाहे आप सब्जी मंडी में चले जाइए, अगर आप किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, मान लीजिए कि आप सपोज़ नैनीताल गए या मसूरी गए या सहस्त्रधारा गए, तो आप वहाँ देखते होंगे, और आपके घर में भी ऐसी बात चलती होगी कि कितनी भीड़ है बस में, चाहे वहाँ कितनी भीड़ है। आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, घूम रही है। वही चीज़ अगर आप रेलवे में देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, आप बोलते हैं कि ब्लैक में टिकट कर रहे हैं, देखो कितनी भीड़ है। तो ये समस्या कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये जनसंख्या मुख्य कारण है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जब तक हम इस पर लगाम नहीं लगाएंगे, मेन जो हमारी जड़ है समस्याओं का, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कि आप देखते हैं कैंसर होता है, कैंसर में जब तक आप ऑपरेट नहीं करते तो आप दवाइयों से उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लीजिए, जो कैंसर है, जनसंख्या एक तरह का कैंसर है हमारे देश के लिए। संसाधनों की बहुत कमी है, जगह की बहुत कमी है, खेती बाड़ी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। और आपकी जो
आपकी स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सबको रोज़गार चाहिए, हर इंसान को अच्छी लाइफ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सबको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लेकिन आप कितना करोगे? अगर आपने ये 6 महीनों में कुछ किया तो आपके 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ लगभग साल में हर साल बढ़ रहे हैं, तो आप उनके लिए कैसे करेंगे? डेथ रेट्स भी अब पहले से कम हो गई है, एक्सीडेंटल केस भी होते हैं पर वो भी उसका मुख्य कारण आपकी जनसंख्या ही है। तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप खाद्य पदार्थ की बात करें, दिन प्रतिदिन खाद्य पदार्थ की डिमांड बढ़ते जा रही है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे सरसों का तेल हो, सबसे ज़्यादा यहीं पर उगता है और सबसे ज़्यादा महंगा भी यही है, क्योंकि आपका आजकल बायोफ्यूल्स चल रहा है। तो जिससे आप अपने देश में करते थे वो सब तो आप खा ले रहे हो, फिर आपको आयात करना पड़ता है, फिर आप बोलते हो कि इतना महंगा क्यों पड़ रहा है। ऑब्वियसली महंगा तो पड़ेगा ही, जब आपके देश में जितना होता है उससे भी ज़्यादा आपके यहाँ खपत हो गई है, तो आप आयात ही करेंगे। आयात करेंगे तो अपने हिसाब से बेचेंगे। हमारे यहाँ जो ज़्यादा होता है तो हम हर साल बांट देते हैं। 80 करोड़ लोगों को तो हम खाली फ्री में बांटते हैं। फ्री है, 20 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से कोई चावल गेहूँ बेच रहा है तो फ्री ही होता है। आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी बड़ी पावर है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भी हम किसी तरह आपको खाद्य सामग्री फ्री में बांटा जा रहा है। तो ये एक तरह का स्ट्रेंथ है, लेकिन हम आगे बढ़ने से समय अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये समस्याएं हमारे लिए और ज़्यादा ना बढ़े, तो हमको कम से कम एक लॉ तो लाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 2 बच्चे या 3 बच्चे, अगर जो ये इस चीज़ को फॉलो करता है तो जितनी भी सहूलियत मिलनी चाहिए मिले उसे, और जो इस चीज़ का उल्लंघन करता है उसके लिए सज़ा भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आई थिंक ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सरकार की, बल्कि हर इस देश के नागरिक की। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जनसंख्या का अगर बिल जल्दी से जल्दी अगर लागू नहीं होता है, अगर इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।